सियालकोट वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? रियासत क्या कर रही है? कानून भी मौजूद है, पहले एक्शन क्यों नहीं होता जो इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं? देखें, ये हुकूमत इल्ज़ाम तराशियों के अलावा कुछ उनके पास नहीं है। अभी आखिरी हथौड़ा पाकिस्तान को मारना था, वो भी मार चुके हैं। कश्मीर इन लोगों ने दे दिया है, पाकिस्तान इन लोगों ने दे दिया है। बचा क्या है इस मुल्क में? ये बंदा तो ब्रीफ केस उठाएगा, अपनी जान बचा के चला जाएगा। मर जाएंगे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम। अपोजिशन के लिए कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो अपना रोल अदा नहीं करे। अपोजिशन लड़ना नहीं चाहती, खून खराबा नहीं करना चाहती, अनारकी फैलना नहीं चाहती। हमारा मकसद है कि मीडिया के थ्रू लोगों को बताएं और लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता पड़े कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। हमारी हद ये है, हम एहतजाज कर सकते हैं, खून खराबा नहीं कर सकते। देखा कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इंकशाफ किया है कि मौजूदा हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने 3 सालों में $6 अरब के बदले तमाम चीज़ें लिख कर दे दी आईएमएफ को। इस हवाले से इस इंकशाफ पर आप क्या कहेंगे? ये संजीदा मामला नहीं है? देखें, अगर कोई अपोजिशन वाला बोले तो उसमें इल्ज़ाम तराशी का नाम भी आता है, और हम ये बातें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर करते रहे कि आईएमएफ के आगे ये गिरवी कर दिया है पाकिस्तान को, तो उस पर लोगों ने यकीन नहीं किया। और अब तो उसके घर के भेदी ने, अपने बंदे ने इंकशाफ किया कि $6 अरब के एवज़ उन लोगों ने पाकिस्तान को लिख के आईएमएफ को दे दिया है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को इसको नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि फ़िनांस मिनिस्ट्री ने क्या डील्स की हैं और पाकिस्तान की कौन कौन सी चीज़ें लिख के दे दी है। अब पहले तो हम कर्ज़ लेते थे तो उतारते भी थे, अब तो कर्ज़ लेके पाकिस्तान दे दिया है। ये ऐसा ना हो कि कल आके आईएमएफ दुनिया के जो सिस्टम है उसके तहत आके पाकिस्तान में बैठ जाए और पाकिस्तानियों के बजाय जो उनको डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो सल्ब हो जाए। तो इस पे इमीडिएटली इस इंटरव्यू के बाद वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आए। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये पाकिस्तान जिस हालात में लिया गया और पाकिस्तान ने जिन हालात में अपने बचाने के लिए एफर्ट्स लिए हैं, ये ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ फिल फोर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। बिल्डिंगों के ऊपर तो वो छोटा सा कब्ज़ा होता है तो उस पर तो वो नोटिस ले लेते हैं। ये पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो रहा है, इसका तो नोटिस उनको लेना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही है कि वो पहले मिस्र में मुलाजिम रहे उस इदारे के जिससे अब कर्ज़ा लेकर ये शराइत रखे जा रहे हैं। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने के नाम पर भी ऐसे देखें, इस बात पे भी बात हुई है, ये उसकी एक कड़ी है। जो चौधरी सरवर ने कहा है ये उसकी कड़ी है। वो स्टेट बैंक में जो गवर्नर लगा है वो आईएमएफ ने लगाया है और उसने ये सारी चीज़ें बना के दी हैं। पहला फेज़ ये है कि स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले किया जाए, बाकी उनके इंस्ट्रक्शन के तहत काम किया जाए। ये एक ही बात है। अच्छा, सियालकोट वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे? रियासत क्या कर रही है? कानून भी मौजूद है, पहले एक्शन क्यों नहीं होता जो इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं? देखें, ये हुकूमत इल्ज़ाम तराशियों के अलावा कुछ उनके पास नहीं है। अभी आखिरी हथौड़ा पाकिस्तान को मारना था, वो भी मार चुके हैं। कश्मीर इन लोगों ने दे दिया है। पाकिस्तान